नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड हिंदी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ सीके सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। फिल्मी स्टाइल में नयागंज के व्यापारी से हुई दिन दहाड़ 26 लाख की टप्पेबाजी। बाहर से आए दो साथीरों ने व्यापारी को बनाया अपना शिकार। अपनी बातों में उलझाकर व्यापारी को नयागंज से लाए जवाहरलाल नगर और दिया घटना को अंजाम। नोटों के नाम पर दिया कागजों का बड़ा गड्ढा। ऊपर नीचे नोट लगाकर बीच में भरे हुए थे कागज। 26 लाख के एवरेज में मिली व्यापारी को 6,000 रुपए। पीड़ित व्यापारी ने देर रात पुलिस को दी अपने साथ टप्पेबाजी की जानकारी। मौके पर 2 थानों की फोर्स और 2 एसीपी मौजूद। नजीराबाद थाना क्षेत्र के जवाहरलाल नगर के गुरुद्वारे वाले गली की घटना। मैं पंकज अरोड़ा, अध्यक्ष कानपुर महानगर सराफा एसोसिएशन। आज हमारे कानपुर शहर के नयागंज सराफा बाजार के व्यापारी के साथ 26 लाख रुपए की टप्पेबाजी हो गई और ये टप्पेबाजी एकदम नए तरीके से हुई है। आज तक ऐसा कुछ हम लोगों ने सुना नहीं था। तो नवकार ज्वेलर्स के नाम से अहमदाबाद के ज्वेलर्स के द्वारा हमारे बाजार के व्यापारी को फ़ोन किया गया, उनसे डीलिंग करी गई और उस डीलिंग के जिस तरीके से डीलिंग की गई तो जेवर देने की जब बात की गई तो जेवर पैक हो गए। जब पूरे व्हाट्सएप पर उसकी छटाई हो गई और पूरा सामान पैक हो गया और पैक होने के बाद डिलीवरी देने के लिए व्यापारी ने बोला, अहमदाबाद की पार्टी ने बोला हमारा आदमी यहाँ पे है, बिराना रोड में उसको ज्वेलरी दे दीजिए। तो नयागंज के व्यापारी ने जब अहमदाबाद के व्यापारी के आदमी को ज्वेलरी देने के लिए बिराना गया तो उसने बोला कि मैं किसी काम से शीशा मऊ आ गया हूँ, तो आप हमें डिलीवरी वहाँ पे दे दीजिए। तो जब उनका स्टाफ डिलीवरी देने वहाँ शीशा मऊ में, तो जिस दुकान के बाहर की बात हुई थी कि इस जगह पे मिलेंगे, तो बोलता है कि मैं इधर से इधर आ गया हूँ शीशा मऊ में ही, तो आप मुझे वहाँ पे आ जाइए। तो वहाँ पे कोई व्यक्ति इनके स्टाफ को मिलता है, नयागंज के व्यापारी के स्टाफ को कोई व्यक्ति मिलता है और बिल के साथ जब बिल दिया जाता है तो आरटीजीएस की पेमेंट की बात होती है। तो आरटीजीएस के पेमेंट की जब बात होती है तो वो बोलता है कि मैं कर रहा हूँ, नेट नहीं आ रहा है, तो आरटीजीएस होने में टाइम लगेगा। तो उनका बंदा बोलता है कि मैं फिर अपना माल वापस ले जाऊँगा। तो बोलता नहीं, ऐसा अगर कोई बात है तो मैं आपको कैश दे देता हूँ, अमानत में आप अभी कैश रख लीजिए और जैसे आपका बैंक में कंफर्मेशन हो जाएगा मैं आपकी गद्दी जाके अपने रुपए वापस ले लूँगा। तो ऐसा करने पे वो व्यापारी के स्टाफ ने वो माल उसको दे दिया और मोटे तौर पर उसने गड्डियाँ यूँ करके चेक कर ली कि हाँ उतने रुपये हैं या नहीं। लगभग 26 लाख रुपए की अमानत जिस व्यापारी ने एसोसिएशन ने मुझे कंप्लेन करी है तो उसके द्वारा 26 लाख रुपए मूल्य का सामान था। तो वो जब दुकान पे गद्दी पे आता है देखता है वो टोटल फेक करेंसी, ऊपर का नोट असली, बाकी वही फेक करेंसी है। जैसे घटना होती है वो मुझे जानकारी देता है। तो मैंने ये जानकारी जब अपने कानपुर शहर के ज्वेलर्स के ग्रुप में शेयर की तो फ़ौरन मेरे पास एक दूसरे ज्वेलर महालक्ष्मी ज्वेलर्स करके हैं, उनका फ़ोन आया। वो मेरे साथ ही थे। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे साथ भी नवकार ज्वेलर्स नाम के व्यक्ति का फ़ोन आया था जो मुझसे डीलिंग करने की बात कर रहा था, सामान खरीदने की बात कर रहा था। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप के अंदर पूरी कॉल रिकॉर्ड, जिनके साथ घटना हुई उनसे उनकी केवल व्हाट्सएप में बात हुई है, यानी कॉल पे। लेकिन जिन्होंने बताया महालक्ष्मी ज्वेलर्स, उनके पास रिकॉर्डिंग जो कॉल पे जो नॉर्मल कॉल होता है फ़ोन का, मोबाइल कॉल, उस पर रिकॉर्डिंग करीब 1 मिनट की थी, वो भी उन्होंने हमें प्राप्त कराई है। और करीब मंगलवार से वो व्यक्ति प्रयास कर रहा था बेवकूफ़ बनाने का। तो अभी तक इनके साथ भी ऐसा हुआ महालक्ष्मी ज्वेलर्स पर, इनका बचाव हो गया। इन्होंने किसी प्रकार की कोई डीलिंग नहीं करी है। तो मैंने एसीपी कलेक्टर महोदय को इसकी सूचना दी। उन्होंने तुरंत इंस्पेक्टर को भेजा, उन्होंने आया पर उन्होंने बताया कि मामला आपका थाना शीशा मऊ का है। तो एसीपी शीशा मऊ से बात की, उन्होंने बोला मुझे पीड़ित को आप भेजिए मेरे पास कॉपी लेके, एप्लीकेशन लेके, मैं इसको दिखवाता हूँ। तो अब पीड़ित, चूँकि एसोसिएशन के सारे पदाधिकारी लखनऊ इसी काम से आए हुए हैं, तो पीड़ित व्यापारी कहना है कि वो कल हम लोग के साथ जाके अपनी एप्लीकेशन देंगे। धन्यवाद।